हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज हम लोग 5.3 कर रहे हैं और हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बुक भी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। दिस इज आवर बुक और ये हमारा वाइट बोर्ड। ओके, तो दोनों चीजें ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करें। देखिए, ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 के टेबल पर नहीं आते। तो 0 और 50 के बीच में पहला नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं आएगा वो है 1, देन 3, देन 5 और 50 से पहले 49। तो ये वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते और हमें इन सब का सम पता करना है। चलिए, एसएन का फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n/2 a प्लस an या फिर l, क्योंकि हमें लास्ट या nth टर्म की वैल्यू पता है। लेकिन मिसिंग क्या है हमारे पास? n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो उसके लिए हम लोग an का फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू है 1, n हमें नहीं पता, d 3 - 1 दैट इज 2। आप d वहां पे निकाल के दिखाओगे, दैट इज a2 - a1। सो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 और an की वैल्यू है 49। 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 2, 49। सो 1 - 2 -1, 1 राइट हैंड साइड जाकर प्लस हो जाएगा तो 49 प्लस 1, 49 में 1 ऐड करेंगे 50। तो n की वैल्यू आ गई है 50 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 25। तो यानी कि टोटल हमारे पास 25 नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी। तो S25 यानी कि हमें फाइंड आउट करना है। सो 25/2 a प्लस an। तो 25/2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कट आउट हो गया 25 पे। तो 25 इंटू 25 625 और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 डन हुआ। चलिए क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। उसके लिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ओके, यस, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। Contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। आपको एक कंस्ट्रक्शन का जॉब है जो कॉन्ट्रैक्ट पे किया हुआ है और अगर एक फिक्स्ड टाइम के बाद वो काम डिले होता है तो उसमें आपको पेनल्टीज यानी कि जुर्माना देना है। आपको नहीं, मतलब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। 200 फॉर द फर्स्ट डे, पे एक दिन के लिए लेट करेंगे 200 रुपए। 250 सेकेंड डे के लिए, थर्ड डे के लिए 300 और इस तरीके से मतलब हर रोज 50 रुपीज ऐड होते रहेंगे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज, अगर उन्होंने जो काम है वो 30 डेज डिले किया। तो यहाँ पे जो ए है यानी कि फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास कितनी आएगी? 200 रुपीज। डी निकालेंगे। ओके, जो सीक्वेंस है वो आपका क्या है? 200, 250, 300, 350। तो ये आपका सीक्वेंस चलता जा रहा है 30 टर्म्स तक। तो ए की वैल्यू आपके पास है 200। डी निकाल दोगे आप लोग, A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50। नंबर ऑफ टर्म्स 30 है क्योंकि 30 डेज के लिए डिले हुआ है वर्क। अब आपको निकालना है टोटल सम।
यानी कितने रुपए आपको पे करने हैं कॉन्ट्रैक्टर को फॉर द एज अ पेनल्टी। तो एस एन निकालेंगे हम लोग, और एस एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह 30, सो 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 200 है, n 30 है, 30-1, और d हमारा 50 है। 30/2 15, ये आपका 400, 30-1 29, और 29 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, सो 400 प्लस 1450, तो 15 की मल्टीप्लाई होएगी आपकी 1850 से। तो अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई विल यूज द कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर यूज करने पे मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 27,750 रुपीज। तो इतने रुपीज पेनल्टी के तौर पे देने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को अगर उन्होंने 30 डेज के लिए वर्क डिले किया है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर कर दिया हमने स्क्रीन को। जस्ट अ मिनट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, sum of 700 rupees is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances। academic performance के लिए स्कूल ने 700 रुपीज का कैश प्राइज स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर प्राइस प्रीवियस प्राइस से 20 रुपीज कम हो जाए तो हर प्राइस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो लेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं क्योंकि स्पेस कम रह जाएगी। चलिए अब आ गया हमारे पास 16। तो लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, पहले प्राइस की वैल्यू को क्या लेट कर लेते हैं, x रुपीज। अब जो सेकंड प्राइस है वो क्या होगा, 20 रुपीज कम, तो x में 20 माइनस कर देंगे। थर्ड प्राइस की क्या होएगी, प्रीवियस में से 20, जब आप x-20 से 20 माइनस करोगे तो यू विल गेट x-40। फोर्थ प्राइस के लिए आपके पास क्या कॉस्ट रहेगी, x-60। फिफ्थ प्राइस के लिए कॉस्ट क्या रहेगी, x-80। सिक्स्थ प्राइस के लिए क्या कॉस्ट रहेगी, x-100। और सेवंथ प्राइस के लिए क्या कॉस्ट आएगी, x-120। तो ये हमारे पास 7 टर्म्स बन गई। तो सीक्वेंस क्या हो गया, x, x-20, x-40, और इस तरीके से x-120। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया। तो अब पहले a निकाल लेंगे, दैट इज x। d के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1। सो x-20 में से x माइनस कर देंगे तो आई विल गेट -20। n कितने प्राइस है, 7, तो n की वैल्यू 7 हो गई। s7 टोटल कितने कैश आपको डिवाइड करना है, 700। और अब हमें फाइंड आउट करना है ये x और ये सारी वैल्यूज। चलिए अब अपने पास सारा कुछ आ चुका है, तो अपन एस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म मिल गई है तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करना प्रेफर करेंगे। S7 इज इक्वल टू
7/2, ए की वैल्यू x है और लास्ट टर्म की वैल्यू x माइनस 120 है। इस ब्रैकेट की तो आपको कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो S7 की वैल्यू 700 है, 2/7 हो जाएगा जब आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, x प्लस एक्स 2x माइनस 120, ये आपका आ गया 100, 100 इंटू 2 200, 120 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट बिकम्स 2x इज इक्वल टू 320। तो x की वैल्यू आ गई है 160 रुपीज, तो 160 रुपए आ गई है। तो पहले प्राइस की कीमत है 160, दूसरे की कॉस्ट है 140, थर्ड प्राइस है आपके पास 120, फोर्थ है 100, फिफ्थ है आपके पास 80, सिक्स्थ है 60 और जो लास्ट प्राइस है दैट इज 40। और अब अगर आप इन सबको ऐड करके देखोगे यू विल गेट 700। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया है। तो 160 इज द प्राइज मनी फर्स्ट प्राइस के लिए, और फिर उसके बाद 20 कम होते जा रहे हैं। उन्होंने ईच प्राइस की वैल्यू पूछी थी, तो इसलिए हमें हर प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम लोग स्कूल के आसपास, स्कूल के अंदर और आसपास ट्रीज प्लांट कर देते हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, कि हर सेक्शन हर क्लास का उतनी ट्री लगाएगा जितनी की उनका क्लास नंबर है जिसमें वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि सेक्शन ऑफ क्लास 1, जैसे कि क्लास 1 में सेक्शन में हर सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास का हर सेक्शन 2 ट्रीज, और इस तरीके से टोटल 12 क्लासेस हैं। तो हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो कितने ट्रीज प्लांट होंगे स्टूडेंट्स के द्वारा वो आपने कैलकुलेट करने हैं। चलिए हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रीज, ये हम लोग हमारा 17 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में हर सेक्शन ने एक एक ट्री लगाना है, 3 सेक्शन है तो कितने नंबर ऑफ ट्रीज करेंगे प्लांट, 3। देन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास, तो हर सेक्शन 3 ट्रीज उगाएगा, प्लांट करेगा, तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6। थर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स कितने करेंगे, 3 3 3 दैट इज 9। और इस तरीके से हम लोग एंड में कौन सी क्लास करेंगे, 12th क्लास तक पहुंच जाएंगे। तो 12 12 12 दैट इज 36। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या बन गया है, 3 6 9 और इस तरीके से 36। अब हमें इनका टोटल पता करना है। तो ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू है A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 3। एन नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है टोटल, 12, और S7 नो सॉरी S07 12, S12 हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला लगाना प्रेफर करेंगे। तो S12 12/2, फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 36 है। 6 × 39 दैट इज इक्वल टू 234। तो टोटल कितने ट्रीज यहाँ पे प्लांट होने वाले हैं, 234 ट्रीज प्लांट होने वाले हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक स्पाइरल बनाया गया है
जो कि सेमी सर्कल्स के तरह है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। सेंटर्स ए और बी हो रहे हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, और स्टार्टिंग जो पहला सेमी सर्कल होगा वो ए को सेंटर मान के स्टार्ट करना है। और रेडियस आप देख सकते हो कि इंक्रीज होता जा रहा है, एज शोन इन फिगर। फिगर में आप देख सकते हो, तो फिगर, यस आप देख सकते हो, पहला यहाँ पे सेंटर है, फिर अगले का बी पे रख के, तो इस तरीके से नेक्स्ट ए पे और फिर बी के लिए, तो सेमी सर्कल जो है वो रेडियस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ए बी लाइक दिस अल्टरनेटिव सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल? तो हमें टोटल लेंथ पता करनी है जिसमें 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल हो, 13 सेमी सर्कल होंगे, और पाई की वैल्यू 22/7 आपने लेनी है। व्हाइट बोर्ड पे हम लोग चले गए। तो लेंथ पता करनी है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल जिसे आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। 2πr कंप्लीट सर्कल की लेंथ होती है, तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो गई? πr हो गई। ओके, अब देखिए रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। पहले सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो जो लेंथ होगी फर्स्ट सेमी सर्कल की, इट विल बी πr, पाई मल्टीप्लाई बाय आर। मैं देखिए अभी पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है। उसके बाद रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल 0.1, नहीं सॉरी 1, ओनली 1 था, 0.55। और अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, दैट इज पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। फिर आपके पास आएगा रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। और हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेंथ, तो लेंथ आपकी आ जाएगी पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें 13 सेमी सर्कल का आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। तो सीक्वेंस आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म है पाई इंटू 0.5, देन है पाई, उसके बाद है पाई इंटू 1.5। तो इस तरीके से मतलब हम लोग 13 तक चले जाएंगे। तो अब आपके पास सीक्वेंस बन गया है। ए की वैल्यू आपके पास है 0.5 इंटू पाई। डी निकाल देंगे A2 माइनस ए करके, दैट इज पाई माइनस 0.5 पाई। तो ये 1 पाई है, ये 0.5 पाई है, तो माइनस करेंगे तो 0.5 आ गया। एन टोटल सेमी सर्कल 13 है, तो अब हम लोग एस एन फाइंड आउट कर देंगे। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि हमें ए एन नहीं पता, तो वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला S13, 13/2, 2a, ए की वैल्यू है 0.5 पाई, 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू है 0.5 पाई। सो 13/2, 2 इंटू 0.5 आपका बन गया 1, 1 इंटू पाई, पाई 13 माइनस 1 12, एंड 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू पाई आ रहा है, तो ये 6 आ गया। सो 13/2 मल्टीप्लाई पाई प्लस 6 पाई 7 पाई। अब हम लोग पाई की वैल्यू अब आप लोग पुट कर सकते हैं। फर्स्ट 2 लाइंस इरेज कर दूंगा मैं। चलिए, सो लेंथ आ रही है हमारे पास, पाई की वैल्यू है 22/7, 7 से 7 डिडक्ट हो गया, 2 से 22, सो 143 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी सेमी सर्कल्स की, और ये हमारा आंसर डन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner। 200 आपने ये जो logs हैं लकड़ी के लट्ठे वो रखे हुए हैं। 20 logs सबसे नीचे वाली में है, 19 18 यानी कि एक एक log कम होता जा रहा है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs placed। तो कितनी रोज में 200 logs को प्लेस किया जाएगा। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और कितनी लॉग्स हैं जो कि ऊपर वाले सबसे टॉप रो में होंगे। चलिए लेट अस सी कैसे करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले देखो सीक्वेंस क्या है। सबसे नीचे वाले बॉटम पे है 20 लॉग्स, देन 19, देन 18, यानी कि एक एक लॉग कम होता जा रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है 20, डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -1। एंड हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि कितने आपकी रोज बनेगी, तो वो एन की वैल्यू पूछ रहे हैं। और टोटल जो लॉग्स हैं वो 200 है, यानी कि ऐड करके समेशन दिया हुआ है हमें 200। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट वन क्योंकि आपको ए एन नहीं पता, और इनफैक्ट आपको ए एन भी फाइंड आउट करना है। एस एन की वैल्यू 200 है, नंबर ऑफ रोज या टर्म्स नहीं पता, ए की वैल्यू 20 है तो 2 इंटू 20, एन हमें नहीं पता, एंड डी की वैल्यू -1 है। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो इट विल बिकम 400, 2 इंटू 20 40, माइनस एन प्लस 1। सो n इंटू 41 माइनस n, 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिया। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें। ओके अब 41 को ऐसे स्प्लिट करना है कि 400 बन जाए। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने पहले डन किया हुआ है, तो इसीलिए आई नो कि 25 और 16 ये वो दो नंबर्स हैं जिनसे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास n माइनस 25 कॉमन आ जाएगा और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब n माइनस 25 भी 0 है और n माइनस 16 भी 0 है। तो n की वैल्यू 25 एंड n की वैल्यू 16। तो इसका मतलब n की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। n की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं 25 एंड 16। तो या तो 25 आएगा 16 आएगा, दोनों तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो चलिए आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे वैलिड है। कुछ पार्ट उसके लिए हम लोग इरेज करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग निकालेंगे ए एन की वैल्यू, वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, दूसरा n/2 a प्लस ए एन इज इक्वल टू एस एन। पहले हम लोग n की वैल्यू पुट कर लेते हैं 25। सो 25 डिवाइड बाई 2, a 20 था, ए एन यानी कि आखिरी रो में कितने हैं लॉग्स वो हमें नहीं पता, और टोटल लॉग्स 200 है। तो 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 डिवाइड, सो 20 प्लस ए एन इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 16। तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू आपके पास 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -4 हो गई। अब आखिरी रो में -4 लॉग्स दिखा रहा है, बट कभी भी लॉग्स की गिनती नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे एज नंबर ऑफ लॉग्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो अब n की वैल्यू 25 तो खत्म हो गई, तो अब कौन सी वैल्यू देखेंगे हम लोग 16 पे। तो सेम फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला यूज करके अब 16 वैल्यू को चेक किया जाएगा कि क्या ये वैल्यू
वेरीफाइड या एप्लीकेबल है या नहीं है। अब n की वैल्यू 16 पुट करते, तो 16 डिवाइड बाय 2, इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं। a की वैल्यू 20, an की वैल्यू वी डोंट नो, और टोटल 200 लॉग्स हैं। तो 8 डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 200। तो 8 आपका इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आप शिफ्ट करोगे तो इट विल बिकम डिवाइड बाय 8। तो 200 डिवाइड बाय 8 आपका ये बन जाएगा 25, और an की वैल्यू आ गई है 25 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 5। तो यानी कि लास्ट में 5 लॉग्स है, और ये बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल सही जवाब है। एक मतलब वैलिड वैल्यू आई है। सो नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है टोटल? नंबर ऑफ रोज है 16, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, तो सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं? दैट इज इक्वल टू 5, और ये हमारा आंसर डन हो गया। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 20। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है। बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी रखी गई है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर से दूरी पे है पहले पोटैटो से। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो पोटैटो हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। यानी कि फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर डिस्टेंस पे है बकेट से, और फिर जो पोटैटोज के बीच का डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। देयर आर 10 पोटैटोज, टोटल पोटैटोज 10 है। कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो उठाया सबसे नजदीक वाला, रन्स बैक विद इट, इसके साथ पीछे वापस मुड़ा, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और इसको बकेट में डाल दिया। रन बैक्स टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, अब वो नेक्स्ट पोटैटो की तरफ जाना है और उसको उठाना है। रन्स टू दी बकेट टू ड्रॉप इन इट, और फिर दोबारा बकेट की तरफ भाग के उसमें ड्रॉप करना है। तो मतलब इस तरीके से आपको हर बार एक पोटैटो उठाना है, बकेट में डालना है, फिर जाना है, फिर उठाना है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस बताइए अगर सभी पोटैटो को बकेट में डालना हो। ओके जी, तो फर्स्ट पोटैटो को अगर बकेट में डालना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? डिस्टेंस कवर इन picking then putting in bucket, बकेट के अंदर तो कितना है 5 मीटर, और 5 जाना तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 10 मीटर हो गया। डिस्टेंस कवर इन पिकिंग देन पुटिंग इन बकेट, ओके ये आपके पास इधर लिखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट पोटैटो ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट पोटैटो, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर बाय competitor to pick and drop first potato in bucket is equal to 10 मीटर, तो 10 मीटर की डिस्टेंस होगी। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप सेकंड पोटैटो, दूसरा पोटैटो इन बकेट। तो देखिए 5 पहले का था, 3 मीटर आगे है, फिर उसके बाद दोबारा जाना है तो 3 + 5, तो यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 16 मीटर। सपोज कर लें ये बकेट है, दिस इज बकेट, दिस इज फर्स्ट पोटैटो जिसका डिस्टेंस 5 है, दिस इज सेकंड पोटैटो जिसका डिस्टेंस 3 था। तो अब यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर हो गया, और फिर वापस जाना है तो 8 मीटर और हो गया, तो यानी कि टोटल 16 मीटर डिस्टेंस हो गया।
distance covered by competitor to pick and drop third potato in bucket। तो अब देखिए ये बकेट है 5-3-3, तो 5-3-3 11 और 11 वापस, तो कितना हो गया 22 मीटर। तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या बन गया 10 16 22। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि 10 के 10 पोटैटो पिक ना कर लिए जाएं। तो ए की वैल्यू आपके पास 10 है, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 दैट इज 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 है। नंबर ऑफ पोटैटोज या टर्म्स 10 है और S10 आपने फाइंड करना है। क्योंकि हमें AN नहीं पता तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे n-1 इंटू डी। तो S10 इक्वल टू 10/2, A की वैल्यू 10 है, 2 इंटू 10 20, n-1 10-1 दैट इज इक्वल टू 9 और D है हमारे पास 6। 5 20 प्लस 54, तो 5 इंटू 74 दैट इज इक्वल टू 370। तो टोटल 370 मीटर का डिस्टेंस है जो इन 10 पोटैटोस को पिक एंड ड्रॉप करने में लगेगा कंपटीटर के द्वारा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 5.3 फिनिश हुई। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।